लोकी का सीजन 2 एंड हो चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ अपना इनविंसिबल का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। और भाई अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो बता दूं कि ये अमेजॉन प्राइम पे आने वाला एक एनिमेटेड सुपर हीरो शो है जो कि बहुत ज़्यादा आर रेटेड है। अब इनविंसिबल के सीजन 2 के बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुमने अभी तक सीजन 2 का एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो बता दूं स्पॉयलर्स होंगे वीडियो में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि भाई सीजन 2 में काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि अपना एंगस्ट्रम लेवी। अब ये भाई साहब तुम्हें एपिसोड 1 में दिखाए गए होंगे और इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इनकी पावर ये है कि ये भाई साहब पोर्टल्स ओपन कर सकते हैं और उन पोर्टल्स का यूज़ करके ये भाई साहब किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये भाई साहब मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं अपने पोर्टल्स का यूज़ करके। अब देखो एंगस्ट्रम होता तो एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन इनविंसिबल की वजह से ये भाई साहब एक विलन बन जाते हैं। अब अगर एपिसोड 1 देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ तुम्हें। अब एंगस्ट्रम भाई साहब अपनी पावर्स का यूज करके मल्टीवर्स से अपने ही अलग अलग वेरिएंट्स को कलेक्ट करते हैं और उनके दिमाग में जो नॉलेज है वो सारी नॉलेज ये भाई साहब अपने दिमाग में ट्रांसफर करना चाहते हैं, ताकि उस नॉलेज का यूज करके ये अपने प्लेनेट यानी कि अर्थ पे लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन इनविंसिबल इनको ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि एंगस्ट्रम भाई साहब इस काम को करने के लिए मॉलर ट्विंस की हेल्प ले रहे थे, जो कि भाई ये दोनों सीजन 1 में पहले ही बहुत सारे कांड करके बैठे हैं और इनविंसिबल इन दोनों को देख के समझ जाता है कि ये लोग फिर से कुछ उल्टा सीधा कांड कर रहे होंगे और इसीलिए ये मॉलर ट्विंस के साथ फाइट करता है और वहां पे एक एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से ये जो नॉलेज ट्रांसफर वाला गेम था वो सब खत्म हो जाता है। अब इस एक्सप्लोजन में एंगस्ट्रम के जितने वेरिएंट्स थे वो सारे तो मर जाते हैं, लेकिन एंगस्ट्रम जिसने अपने वेरिएंट्स को कलेक्ट किया था, जो कि उनकी नॉलेज लेना चाहता था, वो जिंदा बच जाता है। और इनके जिंदा बचने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है, क्योंकि अब इनके पास इनके वेरिएंट्स की नॉलेज तो है, लेकिन उन सभी वेरिएंट्स की मेमोरी भी इनके साथ है। मतलब कि उन वेरिएंट्स के साथ उनके यूनिवर्स में जो जो चीज़ें हुई हैं वो सारी मेमोरी अब एंगस्ट्रम के पास है। अब एंगस्ट्रम की बात बहुत हो गई, अब आ जाते हैं अपने इनविंसिबल पे, क्योंकि भाई हमें इनविंसिबल का भी एक वेरिएंट दिखाया गया है जो कि भाई अलग यूनिवर्स में था, जहाँ पे सीसल एक लड़की है। अब इस यूनिवर्स का इनविंसिबल जो है वो कुछ खास अच्छी हालत में लग नहीं रहा है, क्योंकि भाई सीसल ने इसको पकड़ के रखा है जैसे कि ये इनविंसिबल कोई क्रिमिनल हो। और देखो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई इस यूनिवर्स में ओमनी मैन की जगह इनविंसिबल हरामी बंदा निकल गया हो, या फिर ये बंदा ओमनी मैन के साथ ही हो, क्योंकि भाई एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया गया था कि इनविंसिबल और ओमनी मैन इमॉर्टल के साथ फाइट कर रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मेन यूनिवर्स में ही फाइट कर रहे हो, क्योंकि भाई फिलहाल के लिए अपने मेन यूनिवर्स का जो ओमनी मैन है वो अर्थ पे नहीं है, वो किसी और प्लेनेट पे जाके उस पे रूल कर रहा है, जो कि भाई तुम्हें एपिसोड 4 में दिखाया जाएगा वो वहां पे क्या कर रहा है, कब से है और क्यों है। अब आ जाते हैं अपने अगले कैरेक्टर पे, जो कि है एलन द एलियन। अब ये भाई साहब तुम्हें सीजन 1 में भी दिखाए गए थे, जो कि भाई अर्थ को उरत समझ के आ गए थे, लेकिन सीजन 2 में इनका प्रॉपर ओरिजिन बताया गया है कि आखिर ये है कौन और ये आते कहां से हैं। अब एलन द एलियन जो है वो बिलोंग करता है यूनोपा प्लेनेट से। अब यूनोपा भी अर्थ की तरह एक नॉर्मल प्लेनेट था जब तक विल्ड्रामाइट्स ने इस पर अटैक नहीं किया था। अब विल्ड्रामाइट्स ने इस प्लेनेट पे अटैक किया, लेकिन यहाँ के कुछ लोग एस्केप कर गए एक स्पेसशिप में। अब जो लोग एस्केप करके भागे थे उन लोगों को अपना प्लेनेट वापस चाहिए था विल्ड्रामाइट्स से, और इसीलिए इन सब लोगों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट रन किया काफी सारे बच्चों पे। अब बहुत बार तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, लेकिन एट द एंड ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और देन इन लोगों ने क्रिएट किया एलन द एलियन को, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि विल्ड्रामाइट्स को हरा सके। लेकिन जब एलन को विल्ड्रामाइट्स को हराने के लिए भेजा गया तो पता चला कि भाई एलन इतना ज्यादा वीक है कि वो एक विल्ड्रामाइट तक को नहीं हरा सकता है अकेले। और इसके बाद एलन को एक एवोल्यूशन ऑफिसर की न्यू जॉब दी गई, जिसमें एलन को यह करना था कि वो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाएगा, वहां के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स से लड़ेगा और उनकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करेगा और देखेगा कि क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उनके प्लैनेट पे आने वाले विल्ड्रामाइट्स को हरा सकते हैं, क्योंकि भाई विल्ड्रामाइट्स अब पूरी गैलेक्सी के लिए थ्रेट बन चुके हैं। और ऐसे करते करते एलन एक दिन गलती से उरत की जगह अर्थ पे पहुंच
पहुंच जाता है जहां पे वो इनविंसिबल से मिलता है और उससे फाइट भी करता है, लेकिन बाद में वो इनविंसिबल का दोस्त बन जाता है। अब एलन जो है ये सारी बातें और इनविंसिबल की स्ट्रेंथ को एनालाइज करके अपने प्लेनेट के लोगों को बताता है जाके। और अपने प्लेनेट के लोगों से मेरा मतलब है कि यूनोपा के जो लोग एस्केप करके भागे थे वो अब किसी दूसरे प्लेनेट पे रहने लगे, क्योंकि भाई उनके प्लेनेट पे तो विल्ट्रमाइट्स ने कब्जा कर लिया है। तो एलन ये सारी चीजें यूनोपा के लोगों को बताता है जाके, और एलन अपने लोगों को ये भी बताता है कि इनविंसिबल ने ओमनी मैन यानी कि एक दूसरे विल्ट्रमाइट के साथ फाइट की है और उसको अपने प्लेनेट से भगा दिया है। अब यहाँ पे एलन को ये नहीं पता है कि वो विल्ट्रमाइट इनविंसिबल को छोड़ के भागा है इसलिए क्योंकि वो उसका बाप था, वरना अगर ओमनी मैन की मर्जी चलती तो इनविंसिबल को वही मार देता। अब ओमनी मैन और इनविंसिबल के बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही रखते क्योंकि भाई ज्यादा लंबा खींचूंगा वीडियो को तो तुम बोर हो जाओगे। और जाने से पहले लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इनविंसिबल के सीजन 2 के बारे में अभी और बात करेंगे, क्योंकि भाई सीजन 2 बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है।